सोचो, अगर जिंदगी एक किताब होती तो कितने पन्ने ऐसे होते जिन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी हम बार बार उन्हीं पन्नों में उलझे रहते हैं। हम रोज उन छोटी छोटी बातों को याद करते हैं जो हमें चोट पहुंचा चुकी हैं। हम उन ओपिनियंस में फंस जाते हैं जो दूसरों ने हमारे बारे में दिए हैं, और हम उन उम्मीदों में उलझ जाते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। यही असली दिक्कत है। हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। लेकिन असली आजादी तब शुरू होती है जब हम सीखते हैं कि किन चीजों को इग्नोर करना है और किन्हें अपने दिल में जगह देनी है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कोई इंसान बस एक छोटा सा कमेंट कर देता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे कि किसी ने कह दिया कि तुम उतने अच्छे नहीं दिखते, या फिर तुम्हारा काम उतना भी खास नहीं है, और फिर पूरा दिन दिमाग उसी बात में घूमता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर सच कहूं तो ये बातें असल में उतनी मायने नहीं रखती। सोच कर देखो, 5 साल बाद तुम इन छोटी छोटी बातों को याद भी नहीं करोगे। तो फिर आज ही क्यों अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट करनी? लेकिन मुश्किल ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी उन जगहों पर खर्च करते हैं जहां उसका कोई फायदा नहीं होता। हम कंपैरिजन करते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं, हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम मान लेते हैं कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे, अगर लोग हमारी तारीफ करेंगे, तभी हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। असली ताकत तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, अगर तुम्हें हर किसी को खुश करना पड़े तो तुम दिन में कितने चेहरे पहनोगे? एक चेहरे से मां खुश होगी, दूसर ए से दोस्त, तीसरे से बॉस, चौथे से सोशल मीडिया वाले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? तुम्हारा खुद का। क्योंकि इतने सारे नकली चेहरे पहनते पहनते तुम असली चेहरा ही भूल जाओगे। यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद के साथ करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम्हें हर चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी छोटी है और तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तो उसे सही जगह खर्च करो। लेकिन हां, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल केयरलेस बन जाओ और ये डंबर पर। इसका मतलब है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज को साफ करो। जैसे अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की परवाह करनी है तो देर रात तक बेकार के शोज बिंज वॉचिंग मत करो। अगर तुम्हें अपने करियर की परवाह है तो बेकार की गॉसिप में वक्त मत गंवाओ। और अगर तुम्हें अपनी पीस ऑफ माइंड की परवाह है तो दूसरों की बेवजह की ओपिनियंस को दिल पर लेना बंद करो। अब बात आती है फेलियर की। हम सबको फेलियर से डर लगता है। किसी एग्जाम में फेल होना, किसी जॉब में रिजेक्ट हो जाना, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, ये सब हमें अंदर तक हिला देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर बुरी चीज नहीं है। फेलियर तो असली टीचर है। जितनी जल्दी तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मान लो तुमने एक काम शुरू किया और वो बिगड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब बस ये है कि वो तरीका सही नहीं था। अब तुम्हारे पास एक नया चांस है, एक नया तरीका आजमाने का मौका है। लेकिन अगर तुम फेलियर से डर कर बैठ गए तो ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं बचेगा। यही फर्क है सफल और असफल इंसान में। सफल इंसान भी गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। और यहां पर एक और सच है जो इस किताब में बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, बस उनका लेवल बदलता रहेगा।
बचपन में प्रॉब्लम होती है टॉयज की, स्कूल में प्रॉब्लम होती है मार्क्स की, कॉलेज में प्रॉब्लम होती है करियर की, जॉब में प्रॉब्लम होती है पैसे की और रिलेशनशिप की, और फैमिली में प्रॉब्लम होती है जिम्मेदारियों की। लेकिन प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना असंभव है। तो फिर सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए? जवाब है सिंपल, हमें अपनी प्रॉब्लम्स चुननी चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स हर हाल में आने वाली हैं, तो क्यों ना वो प्रॉब्लम्स चुनें जिनसे हमें फर्क पड़ता है। सोचो, अगर तुम्हें हेल्थ चाहिए तो तुम्हें वर्कआउट की प्रॉब्लम झेलनी होगी, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम झेलनी होगी। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेहनत और कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम झेलनी होगी। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज और ऑनेस्टी की प्रॉब्लम झेलनी होगी। लेकिन इन सब का फर्क ये है कि ये प्रॉब्लम्स तुम्हें ग्रो करेंगी। हम में से ज्यादातर लोग इस गलती में फंस जाते हैं कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स चुन लेते हैं जो बेकार होती हैं, जैसे कि दूसरों के बारे में सोचने की प्रॉब्लम, दूसरों को इम्प्रेस करने की प्रॉब्लम, दिखावे की प्रॉब्लम, और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी मुश्किल है। लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल तुमने खुद चुनी है। अब सोचो, अगर तुम्हें सच में जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि हैप्पीनेस प्रॉब्लम से नहीं आती। हैप्पीनेस आती है सही प्रॉब्लम्स को चुनने से। और यह बात जितनी जल्दी तुम समझ लोगे, उतना ही आसान तुम्हारा सफर हो जाएगा। अभी तुम सोच रहे होगे कि इतना सब सुनकर प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। जवाब है, छोटा सा छोड़ दो वो बातें जिनसे फर्क नहीं पड़ता। मान लो किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोल दी, या तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इंसान तुम्हारी जिंदगी चला रहा है? नहीं। मान लो किसी को तुम्हारी सक्सेस पसंद नहीं आई, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या उसकी ओपिनियन से तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि ये आदत तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। तुम्हें हर वक्त ऐसा लगेगा कि तुम किसी के लिए इनफ नहीं हो, और ये फीलिंग तुम्हें अंदर ही अंदर खाती रहेगी। इसलिए आज से ये सोच लो, तुम्हें सबको खुश नहीं करना है, तुम्हें खुद को सच्चा रखना है। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। और जब तुम ये तय कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि जिंदगी अचानक हल्की हो गई है। वो बोझ जो सालों से तुम ढो रहे थे, जैसे गायब हो गया हो। और यही है इस किताब का जादू, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फीक। तुम्हें ये जादू सिखाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान के पास जितना ज्यादा होता है, उतना ही वो और चाहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग करोड़ों कमाने के बाद भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग बेहद साधारण जिंदगी जीते हुए भी सुकून में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये समझ लिया होता है कि उन्हें किन चीजों की परवाह करनी है और किन्हें जाने देना है। और जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी आसान लगने लगती है। तुम्हें याद होगा, बचपन में कितनी छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। एक खिलौना मिल गया, एक आइसक्रीम मिल गई, दोस्त के साथ खेलने का मौका मिल गया, और दिन बन जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हमने खुशी को जटिल बना लिया। अब हमें लगता है कि नई कार चाहिए, नया फोन चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए, तभी खुशी मिलेगी। और अगर ये नहीं मिला तो हम अपने आप को कम समझते हैं। लेकिन असली खुशी उन्हीं के पास आती है जो अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से समझते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हर किसी की राय की परवाह करनी पड़े तो तुम कभी कोई काम कर ही नहीं पाओगे। मान लो तुम्हें गाना पसंद है, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है तो तुम गाना छोड़ दोगे। मान लो तुम्हें लिखना पसंद है, लेकिन किसी ने कह दिया कि तुम्हारा लिखना बेकार है तो तुम लिखना बंद कर दोगे। ये कैसी जिंदगी होगी?
दूसरों के हिसाब से जी गई जिंदगी तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराएगी। लेकिन जैसे ही तुमने ये तय कर लिया कि तुम्हें किसकी राय सुननी है और किसकी नहीं, वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। हम अक्सर ये सोचकर डिसीजंस लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जरा सोचो, ये लोग कौन हैं जिनके बारे में तुम सोच रहे हो? उनमें से 90% लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई भूमिका ही नहीं निभाते। उनका तुम्हारी ग्रोथ से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तुम उनकी सोच के बोझ तले दब जाते हो। ये वैसा ही है जैसे तुम किसी अजनबी को अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा दो और फिर कंप्लेन करो कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। स्टीयरिंग तुम्हें खुद पकड़नी होगी, वरना क्रैश तो होना ही है। इस किताब का एक और गहरा संदेश है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम उनकी जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं। बहुत लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त लॉयल नहीं थे, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता जब तक तुम ये नहीं मानते कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारे साथ कोई गलत होगा, या ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम उससे कैसे निपटते हो, ये पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम उस दर्द को अपनी पहचान बना लोगे तो तुम वहीं अटक जाओगे, लेकिन अगर तुम उससे सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। यही फर्क है जिम्मेदारी उठाने और ब्लेम करने में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये किताब बताती है कि हमारी वैल्यूज हमारी जिंदगी को शेप करती हैं। अगर तुम्हारी वैल्यूज गलत होंगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गलत दिशा में जाएगी। मान लो तुम्हारी वैल्यू ये है कि तुम्हें हर हाल में रिच दिखना है, तो तुम ऐसे डिसीजंस लोगे जो तुम्हें दिखावे में तो बड़ा बनाएंगे, लेकिन अंदर से खाली छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू ये है कि तुम्हें सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है, तो तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें एक लंबा सुकून देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी वैल्यूज को सही चुनें। और वैल्यूज चुनते वक्त सबसे बड़ा रूल यही है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वैल्यू है कि मुझे सब पसंद करें, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू है कि मुझे ईमानदारी से जीना है, तो ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यही फर्क तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ा डर है, मौत। हाँ, सुनने में भारी लगता है, लेकिन सच यही है कि हम सब यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए हैं। और जब तक हम इस सच्चाई को इग्नोर करते रहेंगे, तब तक हम बेकार की चीजों पर टाइम बर्बाद करते रहेंगे। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? क्या तुम बेकार की लड़ाइयों में उलझोगे? क्या तुम दूसरों की राय में फंसोगे? बिल्कुल नहीं। तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है। तो सवाल यह है कि जब ये सच है कि हमारी जिंदगी सीमित है, तो हम ऐसे क्यों जीते हैं जैसे हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है? क्यों हम हर छोटी बात को दिल पर लेते हैं? क्यों हम उन चीजों की परवाह करते हैं जो 5 साल बाद याद भी नहीं रहेंगी? ये सब छोड़कर अगर हम उस चीज पर फोकस करें जो हमारी सोल को खुश करती है, तभी हम सच में जी पाएंगे।